रा 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 श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का दिव्य प्रवचन, दिव्य वाणी हम सभी सुन रहे हैं। आज का जो प्रकरण है, इस प्रकरण की सार बात छोड़ दो। बैठो बैठो। नारायण नारायण कह दो, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। प्रकरण की सार बात को सूत्रात्मक रूप में हम ध्यान देंगे। दृष्टि परिवर्तन करो यार, दृष्टि परिवर्तन करो। सार बात, दृष्टि परिवर्तन करने से ही सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है, भगवान की दृष्टि में केवल भगवान ही है। महापुरुषों की दृष्टि में केवल भगवान ही है। तो संसार कहां से आया? संसार का निर्माता भगवान नहीं है। संसार माने भौतिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था। संसार माने अपनी इच्छा। अपनी इच्छा से हमने संसार का निर्माण किए, जिसको कहते भोग ऐश्वर्य। भोग भोगना और संग्रह करना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। हमारे जो चित्त को अपहरण कर लिया, जैसे कोई किडनैप कर लेता है, ऐसे हमारे बुद्धि को, चित्त को अपहरण कर लिया। कैसे? केवल भोग भोगना और संग्रह करना। भोग भोगना क्या है? प्रत्येक परिस्थितियों से, अवस्थाओं से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, पदार्थों से सुख चाहना। सब मुझे सुख देंगे। जो सबसे सुख चाहता है, सुख लेता है, वो है भोगी। समझ रहे ना? जो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है, वो है योगी। इसलिए भगवान कभी गीता जी में नहीं कहा जे तुम भोगी बनो। भगवान ने कहा तस्माद योगी भवार्जुन, तुम योगी भव, तुम भक्त भव, मनमना भव। भगवान ने कहा। परंतु हम संसार से सुख चाहते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। और संग्रह क्यों करते हैं? संग्रह करते हैं भोग भोगने के लिए। जो सुख हमने लिया, वो सुख भी आगे हमको मिलता रहे, इसके लिए हमने संग्रह किया। इसलिए दो ही हैं हानि, भोग भोगना और संग्रह करना। हमने कितना संग्रह किया? पीढ़ियों तक संग्रह किया। समझ रहे ना? एक सेठ 7 पीढ़ी तक व्यवस्था थी। 8वां पीढ़ी में क्या होगा, उसी के बारे में सोच सोच करके परेशान था।
एक संत ने कहा, देखो एक माता जी है, भजन करती है, उनके वहां जाकर के 1 किलो आटा दे के आ जाओ। वो माता जी के पास कहा, अगर वो आपको दे आटा स्वीकार कर ले तो और आपकी 100 पीढ़ी तक कुछ होने वाला नहीं। तो उसी लोभ से वहां गया, तो जाकर देखा तो माता जी जो माने भजन करती थी, उन्होंने 1 क्विंटल आटा लेकर गया, कहे 100 किलो आटा लेकर जाऊंगा तो 100 पीढ़ी तक मेरे कोई अभाव नहीं रहेगा। उन्होंने जाकर कहा, माता जी आटा स्वीकार कर लीजिए। कि करूं क्या, आज का प्रबंध है, कल के लिए मेरी की चिंता नहीं है। कि आज का प्रबंध क्या है, कि 200 ग्राम आटा मेरे पास में है, इससे मेरे काम हो जाएगा सुबह शाम का। कहीं मैं आटा कोई आवश्यकता नहीं। तो उसके मन में फर्क पड़ा, जो 200 ग्राम आटा है, कल के लिए जो सोच नहीं रहे, मैं 108 पीढ़ी के लिए सोच रहा हूं। ये संग्रह वृत्ति, ध्यान देना, हमारे अंदर में संग्रह की वृत्ति है। संग्रह क्यों करते हैं, केवल भोग भोगने के लिए, केवल भोग भोगना। और भोग भोगना क्या है, इसका साइंटिफिकल जो रीजन है, साइंटिफिकल जो डेफिनेशन है भोग का, मेरी मनचाही हो जाए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, जो नहीं चाहता हूं वो ना हो, यही सबसे बड़ा भोग है। ध्यान देना, केवल खाने पीने नहीं है, ये सबसे बड़ा भोगी वो है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना ना ना, हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो शुद्ध सात्विक वस्त्र पहनते, हम तो ऐसे रहते, लेकिन हम भोगी है। भोग ही बंधन का कारण है। भोग क्या है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए। परिवार में लड़ाई क्यों, समुदाय में खटपटी क्यों, अनबनी क्यों, केवल अपनी इच्छा, केवल अपनी इच्छा। देखो महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई, कैसे भोग ऐसे दृष्टि, केवल दृष्टि, संसार को परिवर्तन करने को कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्टि परिवर्तन करेंगे तो सृष्टि अपने आप में परिवर्तित हो जाएगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा भाव तथा लाभ। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, और जैसा भाव है वैसा लाभ है। अब विचार करो, महाराज जी ने क्या कहा, एक बालक के, वो बालक की दृष्टि कहां तक है, 3 अंगुल तक। 3 अंगुल माने क्या, जीव। जीव को जो चीज स्वादिष्ट है, स्वादपूर्ण है, वो चीज वो खाएगा। अगर स्वाद नहीं है तो फेंक देगा। उसकी दृष्टि स्वाद के लिए। अगर कोई डायबिटीज से, शुगर बीमार बीमार व्यक्ति है, उसको कोई बढ़िया से राजभोग रसगुल्ला देगा, भैया ले खा लो, उसको रसगुल्ला में जहर दिखेगा। वो देखेगा रसगुल्ला नहीं दे रहा है मुझे, तो जहर खिला रहा है। कारण क्या, उसकी दृष्टि शरीर की तरफ है, मेरा शरीर कैसे निरोग रहेगा। तो इससे जो आगे बढ़ता है उसकी दृष्टि होती है 3 हाथ की तरफ। 3 हाथ माने शरीर। शरीर का, शरीर जैसे स्वस्थ रहेगा, शरीर जैसे अनुकूल रहेगा, और वैसे खाएगा। एक है 3 अंगुली की दृष्टि बच्चा का, और फिर आगे चलकर इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए वो 3 हाथ की दृष्टि। फिर आगे होती 3 जन्म की दृष्टि। जैसे निषेध माना गया गाजर नहीं खाना, हम कहेंगे गाजर खाएंगे तो ताकत आएगी। अगर ताकत आए तो क्या मरोगे नहीं। एक बार पूज्य श्री मल्लुपीठ वाले महाराज जी बता रहे थे कि एक डॉक्टर आया, कहा महाराज जी ये आंख की रोशनी के लिए आपको गाजर खाना जरूरी है, गाजर में बहुत विटामिन ए है, बहुत ये है। और वो खुद मोटा मोटा चश्मा पहना हुआ है, वो डॉक्टर खुद महाराज जी कह रहे थे। तो मैंने कहा, महाराज जी ने कहा, मैंने कहा अगर ज्योति बढ़ती है तो आप चश्मा क्यों पहने हैं। कहा मेरे तो लग गया, लेकिन आपके किसी के नहीं लग गए। तो महाराज जी ने कहा, अगर गाजर खाने से ज्योति बढ़ेगी फिर मरोगे, मरेंगे ना नहीं मरेंगे। क्या मरेंगे तो मृत्यु आएगी तो मरेंगे, अगर मृत्यु आएगी मरेंगे, ज्योति आएगी फिर मरेंगे, ज्योति नहीं आएगी फिर मरेंगे, तो जो शास्त्र में निश्चित किया गया इसको गाजर क्यों खाएंगे। शेठ जी ने देखो, शास्त्र की सारी बात को उन्होंने इतनी इस प्रकार माना, अंतिम समय तक भी उन्होंने आयुर्वेद को छोड़कर के दूसरी दवाइयों का भी सेवन नहीं किया। कारण क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम शरीर को जब दृष्टि, शरीर की तरफ दृष्टि जाती है, हमारे 3 जन्म की तरफ दृष्टि हट जाती है।
पहली तो दृष्टि है 3 अंगुल की दृष्टि, दूसरी दृष्टि है 3 हाथ की दृष्टि, तीसरी दृष्टि है 3 जन्म की दृष्टि, और जो सर्वोपरि दृष्टि है 3 जन्म में अगर हो जाएगा फिर क्या होगा? आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, और स्वर्ग में भी चले जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी दृष्टि है गुणातीत दृष्टि है। 3 गुण, सत्व रज और तम, समझ रहे ना? ये जो 3 गुण हैं इसमें क्या परिणाम होता है? ये तीनों गुणों से अतीत दृष्टि जो होती है, गुणातीत, समझ रहे ना? हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वर्तमान की दृष्टि तो बच्चे की होती है और परिणाम की दृष्टि साधक की होती है। महाराज जी ने कहा ना, विषयेंद्रिय संयोगात यतद अग्रे अमृतपमम परिणाम विषय। अगर विषय इंद्रिय से अगर खाज होती है हमारे में, अगर खुजली करोगे तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन परिणाम में जलन होती है। अभी कोई चीज खाने में, कोई मिर्ची मसाला आदि खाने में बड़ा स्वादिष्ट, चटपटे खाने में, फिर पेट में और फिर मल द्वार में जलन होती है। तो परिणाम क्या है? साधक का दृष्टि परिणाम को। एक बात बताएं, हमारे सेठ जी एक पत्र भी लिखते थे, एक वाणी भी बोलते थे। वर्तमान एक नहीं, ये वाणी का प्रभाव, पत्र का प्रभाव 100 साल के बाद में क्या पड़ेगा, इतने दृष्टिकोण है। जिसके दीर्घ दृष्टिकोण होता है वो होता है साधक। जिसके दीर्घ दृष्टि नहीं है, साधारण दृष्टिकोण है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये बात को ध्यान देना है, वास्तव में हम भोगी है या योगी है? हमारी दृष्टि वर्तमान की भोग वस्तु की ओर है या हमारी दृष्टि परिणाम की ओर है? हमारी दृष्टि वास्तव में मन की पर है या हमारी दृष्टि आज्ञा की पर है? बड़ी मार्मिक बात बता रहा हूं, ध्यान देना। जिसकी दृष्टि मन के ऊपर है वो संसारी है, जिसकी दृष्टि आज्ञा के पर है वो भक्त है और साधक है। जब तक अर्जुन मन को लेकर के चलता था तब तक उसके लिए कोई समाधान नहीं निकला। भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सारे योग बता दिए, लेकिन वो शरणागत होते हुए भी दूसरा अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कहा कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय स्यात, जो कल्याणकारी है वो मुझे आप कहिए, मैं आपका शिष्य हूं। लेकिन एक भी नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। मन के अनुसार एक साधकों से निवेदन करता हूं, जीवन में कभी भी मन के अनुसार मत चलना। लाखों बात की एक बात है, जो मन के अनुसार चलेगा वो सुखी और दुखी होगा। सुखी होना, दुखी होना ये ही भोग है, और भोग का परिणाम रोग है। भोग का परिणाम क्या है? भोग का परिणाम वास्तव में जन्म मरण को बिगाड़ देना है। हम कहते ना, हम तो भोग नहीं भोगते, हम तो साधना करते हैं, लेकिन इस साधना के नाम पर मजदूरी करते हैं। ये बात कम समझ में आती है। साधना के नाम पर मजदूरी करते हैं। साधना करो, कैसी साधना करो? वास्तव में भगवान कहते हो ही राम को नाम जपो। ध्यान देना, नाम जप करना क्या है? कोई केवल नाम जप करता है, होगा भाव कुभाव अनखाल सऊ नाम जपत मंगल दिशि दसऊ, परंतु सादर सुमिरन जो नर करही भववारिधि गोपद रही। ऐसे करते, हम जो साधना करते हैं ना, साधना मन को लेकर करते हैं, कभी इंद्रियों को लेकर करते। मन को जो सुहाएगा उसके अनुसार, मन के अनुसार हम करेंगे। आज मन है तो किया, कल मन है तो नहीं किया। आज ही 10 माला कर लिया तो कल 1 माला किया, कभी नहीं किया। इसलिए मन के अनुसार कुछ भी नहीं करना। मन के अनुसार जो करता है वो है भोगी, ठीक है ना? और शास्त्र के अनुसार जो करता है वो है योगी। वास्तव में भगवान की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जो करता है वो है वास्तव में परम योगी। भगवान यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान योगेश्वर है। ये शास्त्र योग शास्त्र है, कृष्ण योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। और हमको योग करने के लिए कहा जाता है, और भगवान कहते योगी भव, भोगी नहीं है। तो योग क्या है? वास्तव में भगवान की आज्ञा को मानना। भगवान की आज्ञा कहे दो,
हमारे श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी, ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों की बात कह दो और शास्त्र की बात कह दो। शास्त्र, संत, ग्रंथ और भगवान, ये तीनों की बात, आज्ञा एक ही है, अलग नहीं है। तो आज्ञा के अनुसार चलने से ही कल्याण होगा। आखिर अर्जुन को क्या कहना पड़ा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं स्थित हूं, मैं अभी आपकी आज्ञा के अनुसार काम करूंगा। तो आप और हम ध्यान दे, आज जो मूल प्रकरण है, ये दृष्टि परिवर्तन करने की बात। महाराज जी ने एक कुत्ते की बात बताई, आपको ध्यान होगा। अरे भैया, किसी ने, हम लोगों ने कभी चाहा, ये 2 साल हो गया बुखार नहीं आया, बुखार कैसे आएगा? कभी आपने चाहा? अरे 2-3 साल हो गया, किसी ने अपमान नहीं किया, अभी तक किसी ने गाली नहीं दी, निंदा नहीं की, कब गाली निंदा कब मिलेंगे? कभी चाहा? नहीं चाहा ना। हम दुख नहीं चाहते हैं, दुख नहीं आने का प्रोटेक्शन करते हैं, बचाव करते हैं, फिर भी दुख अपने आप आता है। भागवत में 3 स्कंद में ये मैत्रेय विदुर संवाद में बात कही गई है, श्रीमद् भागवत महापुराण में। कहते सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है, परंतु ना उसको सुख मिलता है, ना उसके जीवन से कभी दुख जाता है। समझ रहे ना? हमारा प्रत्येक प्रयास सुख के लिए है, ना सुख मिलता है, ना कभी जीवन से दुख जाता है। अच्छा आप बताओ, अभी हम शास्त्र की बात को कहेंगे। अभी हमने कितने दिनों से, अभी यहां लगभग लिखा गया 95 से यहां पे सत्संग चल रहा है स्वामी जी महाराज जी के। 95 से, यहां से 95 से लेकर कितना हो गया 2025? 30 साल हो गया। मैंने देखो, ये बड़ी कृपा की बात है, महापुरुषों की वाणी को आप लोगों ने नित्य प्रति 30 साल से कंटिन्यूटी इसको लगाए रखे। यदि हम आपसे, अपने आप से पूछेंगे, तो क्या वास्तव में मेरा जीवन का दुख चला गया? एक, इसमें कसौटी नहीं है, इसमें दृष्टि देने की बात है। अगर कहा मैं सिद्ध बन गया हूं, मेरा काम हो गया, मैं आनंद में हूं, मैं मजे में हूं, ऐसे कहना है तो कहो, मना नहीं है। लेकिन आत्मनिरीक्षण करना सबसे बड़ी बात है। आत्मनिरीक्षण करना, स्थिति को देखना, मैं कहां हूं। अभी मेरे सामने में परिस्थिति आने से राजी नाराज होता हूं ना नहीं होता हूं? बताओ, होते हैं। पहले बचपन में राजी नाराज होते थे, और वो 30 साल पहले भी राजी नाराज होते थे, और अभी भी राजी नाराज हो रहे हैं। जो राजी नाराज नहीं होगा वो है साधक। क्या बता रहे भगवान? न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो ब्रह्मविद होता है, ब्रह्म को जानता है, स्वयं को, आत्मा को जानता है, वो ब्रह्म में स्थित होगा। आप कभी जाके कचरा में, गंदगी में बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते ना, कभी नहीं बैठ सकते। क्योंकि हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं, साधक मानते, तो गंदगी में कैसे बैठेंगे? शुगर जाकर बैठ जाएगा। ऐसे यदि गंदगी में हम नहीं बैठ सकते, आप विचार करो, अभी हम सुखी दुखी जो होते, ये गंदगी है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं हमने। अभी मन चाहिए हो गया तो राजी, मन चाहिए नहीं हो गया तो नाराज। भेष है मेरा साधु का, करता हूं साधन, पढ़ता हूं गीता रामायण भागवत, और होता हूं राजी नाराज। महाराज जी, सोचने की बात है, दृष्टि देने की बात है। होता हूं, जो राजी नाराज होता है वो संसारी है। मैं साधु के वस्त्र में पहन बैठा हूं, कोई महामंडलेश्वर के रूप में बैठा है। यदि मनचाही होने से राजी, मनचाही नहीं होने से नाराज होता रहता है, तो संसारी है, कसौटी है। इसलिए दृष्टि को परिवर्तन करना, भाव को परिवर्तन करना। हमारी स्थिति क्या है? अंतिम में 1 मिनट बाकी है, आपको बता रहा हूं। भगवान कहते हैं, भगवान गीता जी में 2 अध्याय 48 नंबर श्लोक, क्या कहते हैं? गृहस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जय। क्या सही बोला मैंने? सही बोला?
क्या लिखा गया है? गृहस्थ कुरु कर्माणि, क्या कहा? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, गृह में स्थित होकर के कर्म नहीं करो। लेकिन हम अपने अपने आप को क्या कहते हैं? हम गृहस्थ है। अरे गृह में रहना भूल नहीं है, गृहस्थ कहना, गृह में स्थित मत होना। न प्रहृषित प्रियम प्राप्य न उद्विजत प्राप्य चार प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ये ब्रह्म स्थित, भगवान कहते स्वस्थ भव, स्वस्थ हो, योगस्थ भव, चरणस्थ भव, अंकस्थ भव, लेकिन भोगस्थ प्रकृतिस्थ नहीं, शरीरस्थ नहीं। ये बात को हम आगे चर्चा करेंगे। वास्तव में सबसे बड़ी भूल कहां होती है? व्यक्ति कहां है? जब भोगों में जब तक रहता है तब तक वो कभी इस चीज को समझ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कहते तस्माद योगी भवार्जुन, तपस्विभ्यधिक योगी, कर्मी धिको योगी। समझ रहे ना? ज्ञानी भ्योपी धिको योगी। तो कौन है योगी? माने क्या है? योगी माने वास्तव में समत्वम योग उच्यते, जो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सब में सम रहता है, सम सम। ये साधकों की स्थिति, कभी राजी कभी नाराज, यही तो संसार है। इस साधना करने के नाम पर टाइम पास मत करना, साधना करने के नाम पर अपनी स्थिति को संभालना। कहीं राजी तो नहीं हो रहा हूं, कहीं नाराज तो नहीं हो रहा हूं। अगर मन चाहिए हो गया तो राजी नहीं होना, और मन चाहिए नहीं हो तो नाराज नहीं होना। ये ही साधना करनी है। चाहे मैं गीता पढ़ूं, चाहे भागवत पढ़ूं, चाहे कुछ भी करूं। अच्छा आप बताओ, मुझे भूख लग रही है, लेकिन जीव कहता है ना, कहती है अरे आज मुझे साउथ इंडियन पाना है, आज मुझे चाइनीज पाना है, आज मुझे तो पंजाबी पाना है। लेकिन पेट के लिए कोई साउथ इंडियन चाइनीज पंजाबी भोजन है क्या? ना भूख, मुझे आज साउथ इंडियन की भूख लग रही है, इसे कह रहे हैं क्या? भोजन में अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, लेकिन परिणाम खाने के बाद में तृप्ति एक है, भूख एक है, तृप्ति एक है। मैं गीता पढ़ रहा हूं, को रामायण पढ़ रहा हूं, को भागवत पढ़ रहा हूं, को वेद पढ़ रहा हूं, उससे मिले मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है वास्तव में स्थिति कैसी है। ये दृष्टिकोण, दृष्टि और स्थिति को संभाल कर रखना, यही साधक का काम है। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, फिर जो अपने नित्य कर्म जो भी आप लोगों का है कर सकते, एकदम चुप।